नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बेउदय क्लासेस पे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है जैव प्रकरण। तो इस वाले चैप्टर को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम तो 7 से लेकर के 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो 7 से 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर आप लोग नाम देख करके आप लोग को पता लग रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें जीवों के बारे में पढ़ना है, पोषण के बारे में पढ़ना है, साथ ही हमें जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है, पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ना है और जीवों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। और हमें यह भी पढ़ना है कि जो इंसान होता है उसमें पोषण कैसे होता है। तो सब कुछ हमें इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो इसकी शुरुआत देखते हैं। तो ये जो इसकी शुरुआत होती है, शुरुआत बायोलॉजी की यहीं से होती है कि जीव किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है कि जीव किसे कहते हैं। तो आपने अपने आसपास जो भी चीज़ देख रहे हो, यानी कि आपके आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, उन वस्तुओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो जीव कहते हैं। तो जीव किसे कहते हैं, तो आपके आसपास जितने भी वस्तु दिख रहे होंगे, जैसे कि आप लोग को बुक दिख रहा होगा, कॉपी दिख रहा होगा, कलम दिख रहा होगा, कुछ इंसान दिख रहे होंगे, कीड़े मकोड़े दिख रहे होंगे, जानवर दिख रहे होंगे, तो ये सब क्या है, तो ये सब के सब है एक प्रकार का जीव होता है। उसके बाद जीव हमने देख लिया ओके है। तो उसके बाद हमें ये पता लगता है कि जो जीव होता है ये खुद दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो ये जो जीव होता है ये खुद दो प्रकार का होता है। पहले का नाम होता है सजीव और दूसरे का नाम होता है निर्जीव। ठीक है, निर्जीव। तो जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। और जनरली जो बच्चे होते हैं आप में से 90% लोगों को पता होगा कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। तो सजीव की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो सजीव की परिभाषा ये हो जाएगी कि वैसे जीव जो चल सके, बोल सके, सांस ले सके, प्रजनन कर सके, पोषण कर सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सजीव कहेंगे। और ऐसे जीव जो क्या हो सके, तो न चल सके, न बोल सके, न सांस ले सके, न प्रजनन कर सके, उसे हम लोग निर्जीव कहेंगे। निर्जीव के अंदर हो जाएगा पहाड़ क्या है, तो न ये चल सकता है, न बोल सकता है, न ही पोषण कर सकता है। अपना बोर्ड, ठीक है, बोर्ड भी हो जाएगा क्या, तो ये भी निर्जीव हो जाएगा। उसके बाद और क्या हो जाएगा, तो मिट्टी। तो ये सब क्या है, और आप लोग और भी लिख सकते हो जैसे कि ईंट, कांच, ठीक है, लोहा वगैरह सब कुछ लिख सकते हो। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब निर्जीव हो जाएगा। और सजीव में क्या लिख सकते हो, तो सजीव में आप लोग लिख सकते हो मनुष्य क्या होते हैं, सजीव होते हैं, क्योंकि मनुष्य सांस ले सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जानवर, जो जानवर होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, तो वो भी चल सकते हैं, बोल सकते हैं और सांस ले सकते हैं। और भी क्या हो सकते हैं, तो कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, इत्यादि हो सकते हैं। तो हमने अब तक क्या देखा कि जीव किसे कहते हैं, तो अपने आसपास के सभी जो वस्तुएं हैं वही जीव कहलाती है। उसके बाद हमने देखा कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। सजीव किसे कहते हैं, तो जो चल सके, बोल सके, सांस ले सके, उसे हम लोग सजीव बोलते हैं। सजीव के अंदर आज कौन जाता है, तो मनुष्य, जानवर, कीड़ा मकोड़ा और पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, तो सजीव ही होते हैं। उसका निर्जीव हमने देखा, निर्जीव किसे कहते हैं, तो वैसे जो न चल सके, न बोल सके, न सांस ले सके, न प्रजनन कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो पहाड़, बोर्ड, मिट्टी, कुछ भी आप लोग ले सकते हो, प्लास्टिक वगैरह सब कुछ। तो ये हो गया जीव के बारे में। अब जो हमें इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट चीज पढ़ना है उसका नाम है जैव प्रक्रम। तो क्या है, तो हमें नेक्स्ट चीज पढ़ना जैव प्रक्रम। तो चलिए देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, तो जीवों का अनुरक्षण होता है। या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का इस धरती पे जिंदा रहना संभव होता है, यानी कि जीवित रहना संभव हो पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल हो जाएगा पोषण, और क्या हो जाएगा, तो और हो जाएगा श्वसन, और क्या हो जाएगा, तो और हो जाएगा क्या, प्रजनन। ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब क्या है, तो और क्या हो जाएगा, तो उत्सर्जन। ये सब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनकी क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, तो जीवों का धरती पर जिंदा रहना पॉसिबल हो पाता है। यानी कि वो सारी क्रियाएं, तो
तो ये सारी क्रिया कौन कौन सी है, और भी क्रिया हो सकती है। तो वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो, यानी कि जीवों का इस पृथ्वी पर जिंदा रहना संभव हो, वो क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम के अंदर क्या आता है, पोषण आता है। अगर हम लोग क्या करें कि पोषण करना छोड़ दे, यानी कि भोजन करना छोड़ दे, तो कुछ दिनों बाद हमारा क्या होगा, इस धरती पर से हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसको अगर बंद कर दिया जाए कुछ मिनटों के लिए ही है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और हमारा इस धरती पर जीवित रहना पॉसिबल नहीं होगा। वैसे ही प्रजनन वगैरह जो होता है, उत्सर्जन वगैरह, ये भी क्या होता है, तो ऐसी क्रिया होती है जिनके द्वारा हमारा अनुरक्षण होता है। तो इन सभी क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। एक बार और इसकी परिभाषा मैं बोल देता हूँ कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो, जिनके द्वारा जीवों का इस धरती पर जिंदा रह पाना पॉसिबल हो, क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। एग्जाम्पल में आप लोग ये सब लिख लेना। तो जैव प्रक्रम हमने अभी देखा। अब जो हमें नेक्स्ट चीज इस चैप्टर के अंदर देखना है वो ये देखना है कि पोषण किसे कहते हैं। क्या देखना है कि पोषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, पोषण। पोषण किसे कहते हैं, तो जानेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की परिभाषा ये होती है कि पोषण वह विधि है जिसमें क्या करते हैं, तो पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, वही पोषण कहलाता है। तो पोषण क्या है, तो पोषण एक ऐसा विधि है, इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, तो जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व मतलब क्या हो जाएगा, तो पोषक तत्व मतलब हो जाएगा भोजन। तो इस विधि में क्या करते हैं, जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं। जैसे जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करने तक ही सीमित नहीं होता है, ग्रहण करके हम लोग उसका यूज भी करते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी क्रिया है कि हमने भोजन ग्रहण किया और भोजन करने के बाद उस भोजन का यूज किया, कैसे यूज किया, तो उसको पचा करके उसका यूज किया, ये पूरी की पूरी क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। पोषण की एक और परिभाषा सुनिए, क्या वो पोषण वह विधि है जिसमें क्या करते हैं, तो जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसे ही हम लोग पोषण कहते हैं। अब यहाँ पे मैं ऊपर से मिटा देता हूँ क्योंकि आगे की चीजों को भी हमें देखना है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। अभी हमने क्या पढ़ा कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा कि पोषण किसे कहा जाता है। अब पोषण को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो पोषण है ये खुद कितने प्रकार का होता है, तो पोषण भी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने ये देखा कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण को देखने के बाद हमें क्या पता लगता है कि ये जो पोषण होता है ये खुद 2 प्रकार का होता है। पहले का नाम होता है स्वपोषण। क्या नाम होता है पहले का नाम होता है स्वपोषण, और दूसरे का नाम क्या होता है, तो दूसरे का नाम होता है परपोषण। आप लोग भी ठीक इसी तरीके से लिखते चलोगे। स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम होता है स्वपोषण, दूसरे का नाम होता है परपोषण। अब हम लोग देखते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। तो जो स्वपोषण है ये पोषण की एक ऐसी विधि है जिसके अंदर जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, तो जिसके अंदर जो जीव होते हैं वो अपना भोजन खुद से ही बनाते हैं एवं अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो जीव होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण खुद ही करते हैं और दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं अपने भोजन के लिए। और ये जो विधि है ये मुख्यतः पाया किसमें जाता है, तो ये हरे पौधों के अंदर पाया जाता है। स्वपोषण मुख्यतः किसके अंदर पाया जाता है, तो जो स्वपोषण है ये मुख्यतः हरे पौधों के अंदर पाया जाता है। यानी कि जो हरे पौधे हैं ये अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आसपास के जितने भी हरे पौधे हैं आप लोग उसको भोजन देने नहीं जाते हो। अब आप लोग बोलोगे कैसे भोजन नहीं देने जाते हैं, जो हमारे पास का पेड़ है उसमें हम लोग रोज पानी देने जाते हैं। तो आप पानी देने जाते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पानी देने नहीं जाओ उस पौधों में तो भी जो उस पौधा का जड़ है वो खुद पे खुद पानी ले लेगा, आपकी पानी की वजह से उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं, लेकिन अगर हम लोग पानी न भी दे तो वो खुद पे खुद पानी ले लेगा। और जनरली जो पौधे होते हैं जंगल में वो खुद से ही पानी लेते हैं। तो हरे पौधे क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरों पे निर्भर नहीं होते हैं, खुद से ही अपना भोजन बनाते हैं। और खुद से भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं,
तो खुद से भोजन वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसके अंदर क्या करते हैं, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन खुद से ही बनाते हैं। और ये हरे पेड़ पौधे के अंदर क्या हो जाता है, तो स्वपोषण पाया जाता है। और स्वपोषण किसे कहते हैं, तो स्वपोषण पोषण की एक विधि है जिसके अंदर जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं एवं अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे कि ये पौधा है, अपना भोजन खुद ही बना लेगा, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर यानी कि हम लोगों पर निर्भर नहीं होगा। उसके बाद देखिए पोषण का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, तो वो है परपोषण। परपोषण की परिभाषा क्या होती है, तो परिपोषण की परिभाषा ये होती है कि परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। परपोषण की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए जो परपोषण है ये स्वपोषण का बिल्कुल ही उल्टा है। स्वपोषण में क्या होता था, स्वपोषण में ये होता था कि उसके अंदर जो भी जीव होते थे वो अपने भोजन का निर्माण खुद से ही करते थे और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते थे कि हाँ वो जीव आएगा और जब मेरे को भोजन देगा तभी मैं भोजन करूंगा। ऐसा नहीं है, वो खुद ही क्या करता था, अपना भोजन बना लेता था। लेकिन जो ये परपोषण है इसके अंदर जो भी जीव पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते हैं एवं जो उनका भोजन होता है वो दूसरे जीवों पर क्या होता है, आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। यानी कि जब दूसरा भोजन देगा भोजन तभी हम लोग करेंगे, अगर दूसरा भोजन नहीं करेगा, मान लीजिए कि दूसरा जीव रहेगा ही नहीं तो हम लोग का भोजन नहीं हो पाएगा। और ये विधि पाया किस में जाता है, तो ये विधि पाया जाता है मनुष्य में और अन्य जानवर में। किसमें पाया जाता है, जानवर में, कीड़ों मकोड़ों में। तो हरे पेड़ पौधों को छोड़ करके आप लोग को जितने भी सजीव जीव जंतु दिखाई देते हैं यानी कि जो चल सके बोल सके, सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों को छोड़ करके वो सारे कैसे होते हैं, तो परपोषी होते हैं। यानी कि अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते हैं और अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो हरे पेड़ पौधे क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाता है और हरे पेड़ पौधे जो होता है उन्हीं से पोषण हम लोग क्या करते हैं, तो जानवर प्राप्त करता है। और जो हम मनुष्य होते हैं वो जानवर से भी पोषण प्राप्त करते हैं और हरे पेड़ पौधों से भी डायरेक्ट पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों से हम लोग फल खा लेते हैं और जो जानवर होता है उसका मांस और दूध वगैरह खा लेते हैं, अंडा वगैरह। तो हम मनुष्य के अंदर क्या पाया जाता है, परपोषण पाया जाता है। अब हमने देख लिया कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वपोषण और परपोषण दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषण क्या होता है, तो इसमें जीव अपना भोजन का निर्माण खुद करता है। ये पाया किसमें जाता है, तो ये हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। परपोषण क्या होता है, तो इसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होता है और अपने भोजन का निर्माण खुद से नहीं कर पाता है। ये पाया किसमें जाता है, तो ये मनुष्य में, जानवर में, कीड़े मकोड़ों में और सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। उसके बाद हमें क्या पता चलता है, तो हमने देख लिया कि स्वपोषण और परपोषण दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो परपोषण होता है ये खुद तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहले प्रकार का नाम होता है परजीवी पोषण। क्या होता है नाम, परजीवी पोषण। दूसरे प्रकार का जो परपोषण का जो दूसरा प्रकार है उसका नाम होता है मृतजीवी पोषण। क्या नाम होता है, मृतजीवी पोषण। और तीसरे का नाम क्या होता है, तो तीसरे का नाम होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। तो ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, परपोषण। देखिए हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण वह विधि है जिसमें क्या करता है, तो जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। उसके बाद पोषण बनने का हमें पता लगता है कि जो पोषण है ये खुद दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। उसके बाद हमने स्वपोषण की परिभाषा देखा कि स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जो जीव होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। परपोषण की भी हमने परिभाषा देखा कि जो परपोषण होता है ये पोषण की एक ऐसी विधि है जिसके अंदर जो जीव होते हैं अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते हैं और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। उसके बाद परपोषण को पढ़ने के बाद जैसे ही हमने परपोषण को पढ़ा हमें पता लगता है कि जो परपोषण होता है ये खुद तीन प्रकार का होता है। पहले का नाम क्या होता है, तो पहले का नाम होता है परजीवी पोषण। दूसरे का नाम क्या होता है, मृतजीवी पोषण। तीसरे का नाम क्या होता है, प्राणी संपोषण। तो हम लोग इन तीनों को देखते हैं कि परजीवी पोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है और प्राणी संपोषण क्या होता है। तो यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा ताकि हम लोग क्या कर सके, तो आगे की चीजों को एक्सप्लोर कर सके। इसको अभी नहीं मिटाएंगे क्योंकि इतना भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, परजीवी पोषण। तो जानते हैं कि परजीवी पोषण क्या होता है। तो परजीवी पोषण पूरा पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो परजीवी पोषण की परिभाषा ये होती है कि यह परपोषण की वैसा विधि होता है जिसमें जो जीव होते हैं वो अन्य जीवों के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप से रह के अपने पोषक तत्व यानी कि अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें क्या होते हैं कि जो जीव होते हैं, जो एक जीव होता है ये दूसरे जीव के साथ क्या होता है, तो अस्थाई। अस्थाई मतलब कि उसके साथ हमेशा के लिए, या फिर अस्थाई यानी कि उसके पास कभी कभी रहेगा और कभी उसके पास नहीं रहेगा। तो किस जो एक जीव होता है ये दूसरे जीव के साथ अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके क्या करता है, तो अपना भोजन यानी कि अपना पोषण प्राप्त करता है। और ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है खटमल में, खटमल में, और पाया जाता है किसमें, तो जू में। ठीक है, जू ऐसे ही लिखा जाता है, जो ढील होता है उसको। तो ये क्या होता है, जीव, इसमें जो होता है जीव क्या होता है, अन्य जीवों से अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उसके साथ उससे पोषण प्राप्त करता है। जैसे कि खटमल को देखोगे तो ये अस्थायी रूप से क्या करता है, इंसानों के साथ रहता है। अस्थायी मतलब जब इसको इंसान की जरूरत पड़ेगी तो इंसान के साथ रहेगा, और नहीं तो ये खटिया वगैरह में जाकर के छुप जाता है। और जो जू होता है ये क्या होता है, तो ये इंसानों के साथ अस्थायी रूप से रहता है, यानी कि ये बालों में हमेशा के लिए रहता है, पूरा जीवन ये बाल में ही गुजार देता है। तो ये जो जीव है ये दूसरे जीव के साथ यानी कि हम लोगों के साथ अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। और ये जो जीव है ये दूसरे जीव यानी कि हम लोग के साथ अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये इसकी जो प्राप्त करने की विधि है, इसी विधि को हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण। इसमें क्या होता है, तो एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। और इसमें आप लोग को साथ ही एक और चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि जिस जीव से ये लोग भोजन प्राप्त करते हैं, जिस जीव से पहला जीव भोजन प्राप्त करता है, इस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस जीव को हम लोग कहते हैं पोषक। और इस जीव, और जो जीव हमसे पोषण लेता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो उसे हम लोग कहते हैं लेने वाला। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोषक लेने वाला। तो ये हम लोग क्या है, हम लोग देने वाले हैं, और जो खटमल वगैरह ये हमसे लेने वाला है। तो पहला हो गया परजीवी पोषण किसे कहते हैं। उसके बाद जिसका सेकेंड है वो क्या है, मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है ये जानते हैं। ठीक है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण की परिभाषा ये होती है कि यह परपोषण की एक ऐसी विधि है जिसमें जो जीव होते हैं ये अपना भोजन मरे हुए जीवों से सरल कार्बनिक यौगिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो जीव होता है, इसमें जो जीव होता है ये अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, तो जो मरे हुए प्राणी होते हैं यानी कि जो मरे हुए जीव होते हैं, जैसे कि जो पेड़ पौधा आपने देखा होगा जो गिर जाता है, यानी कि पेड़ पौधा मर चुका है और मर करके गिर जाता है, तो आपने क्या देखा होगा, कुछ दिन के लिए वो पेड़ पौधा वैसे ही रहेगा, उसका धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि वो पेड़ पौधा धीरे धीरे सड़ने लगेगा। तो सड़ करके वो जाता कहाँ है, सड़ करके वो कहीं नहीं जाता है। मान लीजिए कि ये पेड़ है, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक प्रकार का पेड़ है और ये गिर चुका है जमीन पे, तो इसके अंदर क्या होंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म क्या लगेंगे, कीड़ा लग जाएंगे, और ये कीड़ा क्या करेंगे, तो इसी से अपना पोषण को प्राप्त करेंगे। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, और जब मर जाते हैं तो उनको इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे फेंक दिया गया है। तो ये जो जानवर होते हैं ये धीरे धीरे सड़ जाते हैं, और कुछ दिन बाद इनका मांस खत्म हो जाता है, उसके बाद इनकी हड्डियां खत्म हो जाती है, और कुछ दिन बाद इनका साफ साफ पूरा का पूरा शरीर ही खत्म हो जाता है। तो ये मांस हड्डी जो खत्म हुआ ये गा कहाँ, तो ये कहीं भी गया नहीं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म मतलब कि ऐसे जीव जिसको आप लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो जीव क्या करते हैं, पहले इसको मांस को खाते हैं यानी कि कंपोज करते हैं, उसके बाद इसको हड्डियां को भी वो छोटे छोटे जीव खा लेते हैं। तो वो जो छोटे छोटे जीव है यानी कि सूक्ष्म जीव है, वो अपना पोषण कैसे प्राप्त कर रहे हैं, तो वो अपना पोषण मरे हुए जीवों के शरीर से तरल कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये क्या होती है, इसमें क्या होती है, तो इसमें जो जीव होते हैं ये अपना पोषण मरे हुए प्राणियों के शरीर से तरल कार्बनिक के रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, तो ये जो पोषण का प्रकार है ये पाया जाता है गोबर छत्ता, किसमें, गोबर छत्ता, या फिर आप लोग बोल सकते हैं इसको मशरूम। और किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सूक्ष्म जीव में। ठीक है, सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जीव। उसके बाद हमारे पास अब जगह नहीं है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं ताकि आगे की चीजों को हम लोग एक्सप्लोर कर पाए। तो हमने अभी तक क्या देख लिया कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। अब हमारे पास है कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कि प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, संपोषण किसे कहा जाता है। तो प्राणी संपोषण की परिभाषा ये होती है कि यह परपोषण की एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो जीव जंतु होते हैं ये अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के ग्रहण करने की विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसकी परिभाषा को आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी जीव होते हैं, आप लोग इसकी परिभाषा को ऐसे सुनिए
कि प्राणी संपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जो जीव होते हैं ये अपने भोजन को ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के ग्रहण करने की विधि के द्वारा क्या करते हैं, तो ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसी के अंदर जो भी जीव होते हैं ये अपने भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, तो तरल के रूप में यानी कि द्रव्य के रूप में या फिर ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं। और ग्रहण किस प्रकार के करते हैं, तो जिस प्रकार से जंतु लोग करते हैं उसी प्रकार से क्या करते हैं, भोजन को ये क्या करते हैं, तो ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो जीव होता है ये ठोस यानी कि तरल, ठोस मतलब कि जो ठोस अवस्था आप लोग जानते ही होंगे, और तरल मतलब कि द्रव्य, तो ये दो ही अवस्था से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। और जो भोजन होता है ये किस विधि से ग्रहण करते हैं, तो जिस प्रकार सभी जंतु ग्रहण करते हैं उसी प्रकार ग्रहण करते हैं। और ये विधि पाया किस में जाता है, तो ये पाया जाता है मनुष्य के अंदर, ठीक है। और किसके अंदर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेढक के अंदर। साथ ही किसके अंदर पाया जाता है, तो ये जानवर के अंदर भी पाया जाता है, और भी बहुत कुछ के अंदर ये विधि पाया जाता है। तो हमने क्या क्या देखा, आज एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। रिवीजन के लिए इतना ही इधर काफी होगा, इतना ही जगह, इतने में ही हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। हम लोग देखते हैं कि आज के इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जीव किसे कहते हैं, तो जीव के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमें पता लगता है कि जो जीव होता है ये खुद कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। उसके बाद हमने ये पढ़ा। उसके बाद सेकेंड टॉपिक अपना क्या था, तो निर्जीव सजीव को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम को हमने समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि ये जो पोषण होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये पोषण खुद होता है दो प्रकार का, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण, ठीक है। तो हमने पोषण को पढ़ा। उसके बाद हमने क्या किया, तो पोषण के प्रकार को पढ़ा। अब स्वपोषण और पोषण को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि जो परपोषण होता है ये खुद कितने प्रकार का होता है, तो ये खुद होता है तीन प्रकार का। पहला प्रकार क्या है, तो पहला प्रकार है परजीवी पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण। दूसरा क्या है, तो दूसरा है मृतजीवी पोषण। और तीसरा इसका प्रकार क्या है, तो इसका जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है प्राणी संपोषण। तो इतना कुछ हमने आज के स्टूडियो में पढ़ा। सबसे पहले जीव किसे कहते हैं, तो अपने आसपास जो भी वस्तु देख रहे हैं उसे जीव कहते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सजीव निर्जीव। सजीव किसे कहते हैं, जो चल सके, बोल सके, सांस ले सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। निर्जीव किसे कहते हैं, तो जो न चल सके, न बोल सके, न सांस ले सके, कुछ भी न कर सके, निर्जीव कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वो सारी क्रिया यानी कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो, या फिर वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का इस पृथ्वी पर जिंदा रह पाना मुमकिन हो, वो क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो श्वसन आ जाएगा, पोषण आ जाएगा, यानी कि सांस लेना एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, तो जीवों का अनुरक्षण होता है। और हमने जाना है कि वो सारी क्रिया क्या होती है, जैव प्रक्रम होती है। उसके बाद पोषण क्या होती है, तो पोषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा क्या करते हैं, तो जो जीव होते हैं वो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका यूज करते हैं, यानी कि उपयोग करते हैं। स्वपोषण क्या होता है, तो स्वपोषण पोषण की एक विधि है। इस विधि के अंदर जो जीव होते हैं ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। परपोषण किसे कहते हैं, तो परपोषण वह होता है, पोषण की एक विधि है। और इसमें क्या करते हैं जीव, तो इसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और अपने भोजन किसी न किसी माध्यम से दूसरे जानवर से प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद परपोषण भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार की। पहला होता है परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि है जिसमें जीव क्या करते हैं, तो अन्य जीवों के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये काम मुख्यतः खटमल और क्या करता है, जू करता है। उसके बाद मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है, तो मृतजीवी पोषण ये होता है कि यह पोषण की एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो जीव होते हैं ये अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में क्या आता है, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या होता है, तो इसमें जीव अपना भोजन तरल या फिर ठोस के रूप में प्राप्त करते हैं। और कैसे ग्रहण करते हैं, तो जंतुओं जिस प्रकार से ग्रहण करते हैं, यानी कि जंतुओं के ग्रहण करने की विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो इतना कुछ हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा। और मैं आप लोग को बताऊंगा कि आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने इतना पढ़ा, कल हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो जाकर के समझ में आएगा अच्छे से। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इतना कुछ पढ़ेंगे। अगर आप लोग को समझ में आया फिर वीडियो अच्छा लगा, आप लोग बता सकते हो कि हाँ वीडियो अच्छा लगा। इसी तरीके से आप लोग आगे भी पढ़ाइए, या फिर अगर आप लोग को नेक्स्ट बार इसका जल्दी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, बताओ जरूर कि कैसा लगा, खराब लगा, अच्छा लगा वीडियो। और साथ ही एक लाइक कर दो, क्योंकि अगर अच्छा लगा तो लाइक करोगे ही। लाइक का मतलब ही होता है अच्छा लगना, ठीक है। तो लाइक आप लोग कर दोगे ही। सब्सक्राइब क्यों करोगे, तो सब्सक्राइब इसलिए करोगे क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 महीना बचा है हमारे पास, इस 5 महीने में हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसी बोर्ड पर।
तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दो, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। तो यस, अब अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।